शॉट रेडी है, गीता को बुलाओ। असिस्टेंट ने कहा सर वो अभी मेकअप कर रही हैं, उन्हें कुछ समय लगेगा। मेकअप कर रही हैं? गुरुदत्त चौंके। इस सीन के लिए हीरोइन को एक पुरानी घिसी पिटी साड़ी पहननी थी, बाल खुले रखने थे और माथे पर बस एक बिंदी लगानी थी। गुरुदत्त उन पर ज्यादा मेकअप नहीं चाहते थे, किरदार ही कुछ ऐसा था। गीता दत्त पहली बार किसी फिल्म में बतौर हीरोइन डेब्यू कर रही थी, वो भी उस दौर की मशहूर गायिका के तौर पर 10 साल नामो शोहरत और पैसा कमाने के बाद। उससे भी अहम यह कि गुरुदत्त संग विवाह और मां बनने के बाद। हालांकि तब तक वो 26-27 साल की थी, लेकिन उनमें हीरोइन बनने की चाहत क्यों जगी, जबकि बतौर गायिका उनका करियर अब भी चमकदार था। ये सवाल गीता और गुरुदत्त के रिश्तों ही नहीं, हमारी कहानी के भी केंद्र में है और इस फिल्म का भाग्य भी तय करने वाला था। फिलहाल लाइट कैमरे के बीच एक्शन बोलने के लिए तैयार गुरुदत्त गीता दत्त का इंतजार कर रहे थे और अब उनका इंतजार तनाव, झुंझलाहट और गुस्से में बदल रहा था। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर रामू सरिया से कहा कि वो मेकअप रूम में जाएं और गीता को लेकर आएं। ये फिल्म एक मूर्तिकार और एक पतिता महिला के प्रेम संबंधों की कहानी थी। कई सामाजिक विडंबनाओं को इसके केंद्र में रखा गया था। बंगाली उपन्यासकार और गुरुदत्त की कई फिल्मों के लेखक और उनके दोस्त विमल मित्र ने अपनी किताब विनिद्र में लिखा है कि जब रामू सरिया वहां गए तो उन्होंने देखा कि गीता अपने बाल संवार रही हैं। उन्होंने कहा भाभी हर कोई इंतजार कर रहा है, शॉट रेडी है। गीता मेकअप करती रही और कहा कि भैया बस मैं आ रही हूं। इधर गुरुदत्त चिढ़ रहे थे और जब उनसे नहीं रहा गया तो गीता को लेने के लिए खुद आ गए। वो गुस्से में चिल्लाए, तुमने ये क्या किया? ये मेकअप करने को तुमसे किसने कहा था? गुरुदत्त ने अपने मन में किरदार की एक खास छवि बना रखी थी। पटकथा पर चर्चा के दौरान ये बात गीता को बता दी गई थी। बतौर निर्देशक गुरुदत्त उस छवि में थोड़ा भी बदलाव नहीं चाहते थे। वो नायिका के नायक ही नहीं, एक्ट्रेस के पति भी थे और उन दोनों के संबंध बुरे दौर से गुजर रहे थे। गुरुदत्त बोले, मैंने तुम्हें बताया था गीता कि ये किरदार साधारण मेकअप में आएगा और ये हेयर स्टाइल, क्या गांव की लड़कियां ऐसी हेयर स्टाइल रखती हैं? यूनिट के बाकी लोग भी वहां जमा हो गए और गुरुदत्त चिल्लाए जा रहे थे। आखिरकार मानो गीता के भीतर का कोई गुबार फूट पड़ा। वो चिल्ला पड़ी, तुम क्या चाहते हो? यही ना कि मैं वहीदा रहमान से बदतर लगूं? कुछ पलों के लिए वहां सन्नाटा छा गया। वहीदा रहमान वो नाम था जो बीते 2-3 साल में ही गुरुदत्त के कैमरों का फोकस और गीता की आंखों की किरकिरी बन चुका था। उस दौर के फिल्मी गॉसिप्स और अखबारी कतरनों की माने तो गुरुदत्त वहीदा के प्यार में पागल हो चुके थे। चौदवी का चांद हो या आफताब जबकि यासिर उस्मान की किताब गुरुदत्त एक अधूरी दास्तान में लिखा है कि गीता दत्त ने एक बार वहीदा पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा था, जब से वो हमारी जिंदगी में आई तब से जिंदगी नर्क हो गई। गीता ने एक और इंटरव्यू में कहा था कि हमारी शादी के 3-4 साल तो अच्छे गुजरे, लेकिन वहीदा रहमान के आने के बाद से तनाव पैदा हुए। साल 1951 में आई फिल्म बाजी, जिससे गुरुदत्त ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था, उसमें उस दौर की उभरती सिंगिंग सनसनी गीता राय ने एस.टी. बर्मन के कंपोज किए 10 में से 8 गाने गाए थे और कुछ गाने तो इतने हिट हुए कि वो उस दौर की टॉप फीमेल सिंगर्स की फहरिस्त में सबसे ऊपर दिखने लगी। और इसी फिल्म के सेट पर गुरु और गीता के बीच प्यार पनपा। हालांकि गीता का परिवार नहीं चाहता था कि इतनी सफल, इतनी कमाऊ लड़की अपने करियर के पीक पर एक स्ट्रगलर की हो ले, लेकिन दोनों ने किसी तरह परिवार को मनाया। अगले ही साल दोनों की सगाई हुई और 1-1.5 साल बाद 1953 में शादी। यासिर की ही किताब में गुरुदत्त की मां वसंती के हवाले से लिखा है कि किसी न किसी तरह से मुझे आभास था कि गुरु और गीता का वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं हो पाएगा। एक तो वो हजारों रुपए कमाने वाली, जबकि गुरुदत्त की आमदनी सीमित थी। दूसरी बात, दोनों जिद्दी थे, एक दूसरे के आगे कभी नहीं झुकते थे। उधर गुरुदत्त के सिनेमा और उनकी निजी जिंदगी में एक अजीब विरोधाभास था। फिल्मों में वो कामकाजी और प्रगतिशील महिला की बात करते थे, जबकि निजी जिंदगी में परंपराओं के कड़ाई से पालन की मांग करते थे।
देवानंद अभिनीत गुरुदत्त प्रोडक्शन की फिल्म सीआईडी से हिंदी डेब्यू करने वाली वहीदा रहमान, जिन्हें हैदराबाद से मुंबई का रुख कराने में गुरुदत्त का ही हाथ था, आगे चलकर उनकी हर फिल्म में दिखी सिवाय साहेब बीबी और गुलाम के। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें। वहीदा के प्रति खींचे चले जाने के पीछे इस नायिका का अपना स्वभाव और कुछ मामलों में समझौता नहीं करने की जिद भी थी। गुरुदत्त धीरे धीरे वहीदा के करीब होते गए। एक तरफ वो वहीदा को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि अपनी पत्नी गीता से चाहते थे कि वो गाना छोड़ दें और बच्चों पर ध्यान दें, और गाना गाएं भी तो केवल गुरुदत्त फिल्म्स के लिए। इसका मतलब ये भी था कि गीता अब केवल एक हीरोइन के लिए गा पाएंगी। ये सच भी था। अब गीता दत्त भारतीय सिनेमा के कुछ सबसे खूबसूरत गीतों में केवल वहीदा रहमान की आवाज बनकर रह गई। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा था, और ऑफ स्क्रीन खबरें भी गीता के कानों तक पहुंच रही थी। अब वो चिड़चिड़ी होती जा रही थी और गुरुदत्त से दूरियां बढ़ती जा रही थी। उधर गुरुदत्त ज्यादातर समय स्टूडियो में बिताते और रात को शराब व नींद की गोलियों का सहारा लेते। और इन्हीं खटपट के बीच एक दिन गीता ने गुरुदत्त से कहा कि तुम क्या वहीदा वहीदा करते रहते हो, मैं भी हीरोइन बन सकती हूँ, क्या मैं वहीदा से कम खूबसूरत हूँ? ये बात गुरुदत्त को लग गई और उन्होंने गीता को बतौर हीरोइन लेकर एक फिल्म बनाने का फैसला किया। ये फिल्म बांग्ला और इंग्लिश में बननी थी, जिसे इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देना था। आर पार, बंदिनी, देवदास, अभिमान और तीसरी कसम जैसी क्लासिकल फिल्में लिखने वाले मशहूर बांग्ला लेखक नवेंदु घोष से एक पटकथा लिखवाई गई, और गुरुदत्त ने एक दिन पूरे तामझाम के साथ मीडिया में गौरी टाइटल से फिल्म का ऐलान कर दिया। इसे एक भव्य फिल्म बनाने के मकसद से भारी भरकम बजट रखा गया और तकनीक पर भी खूब पैसा बहाया गया। गीता दत्त इसे अपने जीवन और करियर में एक नई उम्मीद के तौर पर देख रही थी, लेकिन कई बार ज्यादा उम्मीदें खतरनाक रूप ले लेती हैं। कुछ ऐसा ही इस फिल्म के सेट पर हुआ, जहां से हमने इस कहानी की शुरुआत की थी। गीता को मेकअप में देख गुरुदत्त आग बबूला हुए और उन पर चीखने चिल्लाने लगे। तब गीता ने उसी तेवर के साथ उनसे पूछा, तुम चाहते क्या हो, यही ना कि मैं वहीदा रहमान से बदतर लगूं? और वहां सन्नाटा छा गया और गुरुदत्त अचानक पीछे मुड़े और कह दिया, यानी आज की शूटिंग बंद। और दोस्तों, उस घटना के बाद ये फिल्म भी बंद हो गई। गीता और गुरुदत्त अब हमेशा के लिए अलग रहने लगे। कुछ एक साल बाद ही गुरुदत्त के रीलों की त्रासदी रियलिटी बनकर आई। 10 अक्टूबर 1964 की रात ज्यादा शराब और नींद की गोलियां उन्हें हमेशा के लिए सुला गई। हालांकि इस कहानी के और भी पहलू हैं, फिर कभी। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।